नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सर आज आप लोग के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप जानते होंगे और कुछ क्वेश्चंस नहीं जानते होंगे। जानने वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस है कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी है। तो आज देर किए बिना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला सवाल अपना आता है और वो है अपना साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 इसको तोड़ के लिखेंगे तो साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 6 के बराबर, और साइन पाई प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, और साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस में साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 के बराबर। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ माइनस में पाई बाय 6, करेक्ट आंसर सी। इसमें हमने दो फॉर्मूले को यूज किया। पहला है साइन पाई प्लस थीटा को, जो कि वैल्यू है माइनस में साइन थीटा के बराबर। दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स का, जो है माइनस साइन इनवर्स एक्स में। और तीसरा जो फाइनल फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स साइन थीटा का थीटा के बराबर होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला यूज किए जिसकी वजह से वो आंसर आया। अब और दूसरा है डोमेन निकालने के लिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। जो कॉस इनवर्स का डोमेन होता है वो -1 से लेके x की जो वैल्यू होती है वो 1 तक होती है। तो -1 से लेके 2x माइनस 1 की वैल्यू 1 तक, 1 ऐड कर देंगे तो 0 से लेके 2x की वैल्यू 2 तक, तो 0 से लेके x की वैल्यू 1 तक, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल में। करेक्ट आंसर 0 से लेके 1, करेक्ट आंसर हुआ 2 का ए। आगे बढ़ेंगे 2 के ए के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4। अब tan पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ना होके ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इस वजह से ये माइनस में आ जाता है। tan इनवर्स माइनस में tan पाई बाय 4, और tan इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला है वो माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर हुआ। तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस में पाई बाय 4 के बराबर। तो करेक्ट आंसर कहां है जी? सी नंबर है, माइनस में पाई बाय 4 के। अब आगे बढ़ेंगे भाई, चौथा सवाल को देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो मान है पाई बाय 2, ये कब है? जब एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 से 1 रहती है तब। तो करेक्ट आंसर 4 का बी नंबर हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स माइनस में √3 है, और आप जानते हैं कि जब ऐसा हो तो पाई माइनस हम कॉट इनवर्स माइनस √3 लिख सकते हैं। अब इस कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6 लिखेंगे। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा के बराबर मतलब पाई माइनस पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 के बराबर हुआ। करेक्ट आंसर ये रहा। ये कब है? जब कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। जब भी एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर से होती है तभी। अब इसके बाद अगला जो सवाल है वो देखिएगा 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, बिल्कुल उसी के जैसा है, ये पाई बाय 2 है। कब होगा ये? जब x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर -1 से 1। अब ये तो ऑप्शन है नहीं, जब नहीं है तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा। कहां से कहां तक? ओपन इंटरवल -∞ से क्लोज इंटरवल -1 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक ओपन इंटरवल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया जी 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कॉस है और साइन इनवर्स 3/5 है। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू साइन इनवर्स P/H के होती है। तो P की वैल्यू 3, H की वैल्यू 5, तो B की वैल्यू 4 के।
तो b की वैल्यू 4k, तो cos इनवर्स b अपॉन h के बराबर हुआ। अब आंसर की बात करें इसका वैल्यू के बारे में, तो 4/5। अब मैं फॉर्मूला में लिख देता हूं, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें लिख लेता हूं, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स x के बराबर, तो 4/5 के बराबर। ये रहा करेक्ट आंसर 7 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में है 2 tan इनवर्स x, 1/3 की वैल्यू tan इनवर्स x के बराबर होती है, तो x की वैल्यू कितना है, तो 2 tan इनवर्स 1/3। अगर मैं इसको 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले में लिखूं, 2 tan इनवर्स x का अगर फॉर्मूला लिखूं, तो tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब उसी फॉर्मूले पे मैं इसे सेट कर लेता हूं, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बटे में 1 माइनस 1/9। अब tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8 में 9 में से एक गया, 8/9, ये से ये कटा 3 में, इसे ही कटा 4 से, तो क्या बचा tan इनवर्स 3/4। अब यही वाला वैल्यू बोल रहा है किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है, और यही tan इनवर्स x tan इनवर्स 3/4 के, तो x की वैल्यू कितना 3/4 के बराबर हुआ। 3/4 करेक्ट आंसर 8 का बी नंबर हुआ जी। 8 के बी के बाद 9 नंबर देखिए क्वेश्चन भाई। tan 1/2 cos इनवर्स 4/5 है। अब इसमें लेट करना पड़ेगा भाई। 1/2 cos इनवर्स 4/5 को मैं थीटा मान लिया, तो cos इनवर्स 4/5 को 2 थीटा के बराबर लिखा। अब 4/5 को हमने cos 2 थीटा के बराबर लिखा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं cos के फॉर्म में, 1 माइनस cos 2 थीटा बटे में 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होता है। अब रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू कितना 4/5, और इधर 1 प्लस 4/5, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 5 में से 4 गया, 1/5, और इधर 5 प्लस 4 9 बटे में 5, ये 5 से ये 5 घटा, 1 बटे रूट अंडर 9, इसका मतलब 1/3 हुआ। ये किसका वैल्यू है, ये tan थीटा का वैल्यू है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, tan इनवर्स 1/3 हुई। अब यही थीटा की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में लाके रख लेंगे, तो tan इनवर्स 1/3 रखेंगे जी, तो वैल्यू किसके बराबर 1/3 के बराबर। करेक्ट आंसर 9 का बी नंबर। आगे बढ़ेंगे 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू π/4 के बराबर है जब x y की वैल्यू लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला बोल रहा है tan इनवर्स में x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई, और ये π/4 के बराबर, तो x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू tan π/4। अब tan π/4 की वैल्यू 1 के बराबर, तो x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू 1 के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, उठा के इधर ले आएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई की वैल्यू, माइनस है तो प्लस में, और ये वैल्यू 1 के बराबर। ये रहा मेरा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या 10 का करेक्ट आंसर बी नंबर हुआ। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है कि fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है प्लस सेक इनवर्स x का डोमेन निकालना है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो डोमेन है अपना कहां से कहां तक, -1 से क्लोज इंटरवल 1 तक, और सेक इनवर्स x का जो डोमेन है का डोमेन ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर। तो अगर दोनों को हम प्लस में लिखते हैं तो मतलब इसका इंटरसेक्शन का निकालना होता है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, -1 और ये +1। पहले की अगर बात करते हैं तो यहां से लेके ये यहां की बात कर रहा है, और ये अपना किसका है साइन इनवर्स x का। और अगर हम दूसरे की बात करें
तो ओपन इंटरवल यहां से लेके 1 तक और 1 से लेके क्लोज इंटरवल 1 से लेके इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल, और ये है किसका, सेक इनवर्स एक्स का। दोनों का अगर हम कॉमन पॉइंट देखें, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट मेरे को क्या मिल रहा है, -1 से 1 मिल रहा है। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये अब देखिएगा ये आंसर क्यों लिखे, समझिएगा। -1 से 1 लिखते क्लोज इंटरवल में तो ये वैल्यू ये बीच वाला हो जाता, जो कि है नहीं। -∞ से +∞ लिखते हैं तो पूरा हो जाता है, वो भी नहीं है। अब -1 से 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ दीजिए, ओपन इंटरवल में है तो ये ओपन है, और बीच में जब है तो ये 1 से -1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना सी नंबर हुआ, ये ध्यान दीजिए। आगे बढ़ेंगे 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6 है, तो cos इनवर्स cos हम 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिखेंगे। अब cos 2 पाई प्लस थीटा मेरा होता है cos थीटा के ही बराबर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो cos इनवर्स cos पाई बाय 6, तो cos इनवर्स cos थीटा, थीटा के बराबर, करेक्ट आंसर पाई बाय 6, बी नंबर रहा 12 का बी। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या होगा, साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट को चेंज कर लेंगे भाई किस में, साइन में, तो साइन इनवर्स। अच्छा कॉट में है तो क्या x बटे में 1 है, मतलब बेस की वैल्यू x है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। तो हाइपोटेनस अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसा होगा तो साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट आंसर सी नंबर हुआ। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कब होगा ये, जब ये -1 से x की वैल्यू 1 के बीच में होगी, मतलब करेक्ट आंसर इसका बी हुआ। 14 के बाद 15 नंबर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स x का मैक्सिमम जो है वो पाई बाय 2 के बराबर है। इसका मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2, मतलब x की वैल्यू साइन पाई बाय 2 और x की वैल्यू 1 के बराबर। सिमिलरली साइन इनवर्स y का मैक्सिमम पाई बाय 2 हुआ, तो साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर, तो y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, इसका मतलब y की वैल्यू 1 के बराबर। अब मुझे आंसर चाहिए था किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो 1 प्लस 1 वैल्यू 2 के बराबर, करेक्ट आंसर सी नंबर हुआ 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाहर tan बैठा है और अंदर में cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 है, तो tan इसको tan में चेंज करते तो tan इनवर्स, देखिए बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा जी, और 3/4 बेस हो गया, प्लस tan इनवर्स 2/3। अब tan बाहर, फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटे में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये हुआ। tan इनवर्स x, x के बराबर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 9 प्लस 8 बटे में 12 माइनस 6/12, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, 9 8 17 बटे में 6, करेक्ट आंसर 17 बटे में 6, ये रहा 16 का ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट करने वाला है एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन का, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में x, लेट करेंगे x की वैल्यू tan थीटा के बराबर, तो थीटा की वैल्यू अपनी हो जाएगी tan इनवर्स
x के बराबर। अब लिख लेते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा के बराबर माइनस 1 बटे में tan थीटा। अब tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, सेक थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा को मैंने ऐसे लिखा। अब tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर हुआ। ये 2 से ये 2 और ये साइन से ये साइन। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हुआ। tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर थीटा बाई 2 मतलब 1 बाई 2 tan इनवर्स x के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या 1 बाई 2 tan इनवर्स x ए नंबर रहा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे अब इसके बाद 17 के बाद 18 नंबर की समीकरण साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 साइन इनवर्स a के बराबर है। 2 साइन इनवर्स a के बराबर है तो हम जानते हैं माइनस पाई बाई 2 से लेके साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है। मतलब माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू जो होगी 2 साइन इनवर्स a की वो पाई बाई 2 तक होगी। अब 2 को हटाते तो मतलब माइनस पाई बाई 4 से लेके जो वैल्यू है अपनी कहां तक आ जाएगी साइन इनवर्स 1 तक और ये पाई बाई 4 हो गए। अब साइन को हटाएंगे मतलब माइनस पाई बाई 4 है तो माइनस 1 बाई रूट 2 से लेके a की वैल्यू कहां तक 1 बाई रूट 2 तक। देखिए तो वैल्यू कहां है माइनस 1 बाई रूट 2 से लेके बड़ी और 1 बाई रूट 2 से छोटी। तो अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो मॉड x में लिखेंगे 1 बाई रूट 2। a की जो वैल्यू है वो माइनस 1 बाई रूट 2 से क्या है बड़ी है। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो गया सी नंबर हुआ 18 का। आगे बढ़ेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की वैल्यू 3 पाई के बराबर। अब एक का पहले देखते हैं cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो जो मैक्सिमम वैल्यू वो पाई आती है। कब आती है जी जब x की वैल्यू cos पाई लिखेंगे तो x की वैल्यू कितना -1 तभी तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई ये हुआ। अब इसी तरीके से सिमिलरली cos इनवर्स y की वैल्यू भी पाई तो y इज इक्वल टू cos पाई हो गया y इज इक्वल टू भी -1। अगला cos इनवर्स z की वैल्यू पाई के बराबर तो z इज इक्वल टू cos पाई और z की वैल्यू cos पाई मतलब -1। अब तीनों वैल्यू आ गया। अब देखिए x की वैल्यू x पे पावर x मतलब x पे पावर 2026 प्लस y पे पावर भी 2026 प्लस z पे पावर भी 2026। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 2026 इवन है कि ऑड इवन है। तो इवन है मतलब कि -1 का पावर 2026 प्लस -1 पे पावर 2026 प्लस -1 पे पावर 2026। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 वैल्यू किसके बराबर 3 के बराबर हुआ। करेक्ट आंसर इसका 3 हुआ 19 का। आगे बढ़ेंगे 19 के बाद 20 नंबर। ये सवाल तो दिल को छू लेने वाला है और ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा रखा हूं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं मैं आपको सिखाता हूं ये क्वेश्चन। 1 बाई 1 प्लस के स्क्वायर यही है। लिमिट के बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन समेशन की बात करेंगे। के की वैल्यू 1 से लेके n तक है ध्यान रखिएगा जी। तो समेशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक तो tan इनवर्स हम यहां 1 बाई 1 प्लस के कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 हो गया। अब देखिए k की वैल्यू 1 से लेके n तक तो tan इनवर्स मैं ऐसा कर रहा हूं कि k प्लस 1 में से k को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो जैसा है ऊपर एज इट इज होगा k से k कैंसिल आउट 1 प्लस k इंटू के प्लस 1 लिख दिया जी। अब ध्यान दीजिएगा k की वैल्यू 1 से लेके 1 n तक तो ये tan इनवर्स k प्लस 1
माइनस tan इनवर्स k के बराबर हुआ। अब वैल्यू मेरा कहां से बोल रहा है, 1 से लेके n तक बोल रहा है। तो 1 से लेके n तक बोल रहा है मतलब क्या, ये सबसे बड़ा से लेके हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे, n की वैल्यू तक जाएंगे, तो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 होगा, प्लस अगला जब होगा तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 होगा, और प्लस में tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 होगा। इसी तरीके से डॉट 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 मैं लास्ट पे आता हूं, बिल्कुल लास्ट में जब आ रहे हैं तो क्या होगा, लास्ट में होगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब अगर कैंसिल आउट करेंगे आप तो ये से ये कैंसिल आउट हुआ, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, इधर से इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला भी इससे कैंसिल आउट होगा। अब ध्यान आपको अगर आ गया हो तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, या 1 छूट गया था। अब tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस इसको हम पाई बाय 4 कर ले। अब देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है लिमिट, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बोल रहा है, n टेंस टू इंफिनिटी बोल रहा है, तो इसमें तो अप्लाई होगा नहीं, इसी में अप्लाई होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस 1 और माइनस पाई बाय 4। तो tan इनवर्स कितना, इंफिनिटी माइनस पाई बाय 4। अब tan इनवर्स इंफिनिटी किसका आता है जी, tan 90 का वैल्यू है, माइनस पाई बाय 4। तो जरा ध्यान दीजिए, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हुआ। अब 90 में से 45 गया, कितना आंसर जी, 45 बराबर, ये रहा अपना करेक्ट आंसर। मतलब मेरे को अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही उम्दा सवाल था, और मैंने आपको बताया अभी तक ये जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में और साथ के साथ आपको 5 नंबर में भी देखने को मिलेगा, तो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 20 के बाद अब आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में बोलता है ए है वो भी कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 5। अब बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो 5 पे पावर 3 में से 1 गया 2, 5 पे पावर 2, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर, और करेक्ट आंसर बी नंबर हुआ 21 का। अब इसके बाद 2 मैट्रिक्स जो है वो क्या हो रहा है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से करेक्ट आंसर ए बी का इनवर्स जो है बी के इनवर्स ए के इनवर्स के बराबर होता है। ये नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। ये ना होने का रीजन है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और मैट्रिक्स का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो मैट्रिक्स का जो इनवर्स हम निकालते हैं, इन्वर्टेबल जो निकालते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन नहीं होता है। मतलब 2 फंक्शन का, 2 मैट्रिक्स का जोड़ का प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं अलग अलग करके, इस वजह से ये नहीं। तो करेक्ट आंसर 22 का बी हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं इक्वेशन पहले लिखता हूं और इसको मैं आपको अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स में सॉल्व करने जाएंगे लंबा लगेगा, आप कर भी सकते हैं, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मैं यहां a1 की वैल्यू को बोला 3 के बराबर, b1 की वैल्यू को 2 के बराबर, c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 6 के बराबर, b2 की वैल्यू 4 के बराबर, और c2 की वैल्यू 15 के बराबर। हम जानते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/6, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 2/4, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू 7/15। तो काटेंगे तो देखिएगा क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये ट्रिक समझिए, ऐसे वाले मैट्रिक्स के अगर आपको इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने आते हैं तो। अब बारी आती है 24 नंबर क्वेश्चन की, और 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू किसके बराबर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू दी हुई है 3 और n की वैल्यू भी दी हुई है 3, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 मतलब 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, करेक्ट आंसर ये हुआ। अब देखिए 25 नंबर, ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। अब 3 इक्वेशन में है तो इसके भी मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 के बराबर, 2x प्लस 3y प्लस 2z की वैल्यू 2 के बराबर, और तीसरा है ax प्लस ay प्लस 2 की वैल्यू 4 के बराबर। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तभी ये सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं। तो निकालने के लिए इसको 1 1 1 2 3 2 a और 2, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1, 3 गुना 6 माइनस 2a माइनस 1, 4 में से 2a गया और प्लस 1, 2a माइनस 3a। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 6 माइनस 2a माइनस 4 प्लस 2a और माइनस a, माइनस a। अब 2a से 2a कैंसिल आउट, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितना, 2 माइनस a। अब चूंकि सॉल्यूशन आने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 माइनस a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, मतलब 2 की वैल्यू a के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी नंबर हुआ इस वाले क्वेश्चन का 25 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस के, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक भी करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए। इसी तरीके के आपको ढेर सारे सवाल एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे आते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू।